हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो IB20 का पेपर आप सभी ने देखा कि बहुत ज्यादा कठिन आया था इस बार। मतलब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि एग्जाम अच्छा गया, तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अंदर से मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। तो 5% रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक लेटर गया है। कई सारे एडवोकेट्स, इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके और कैंडिडेट्स से मिलकर भी ये मांग की है कि जब पेपर लेवल इतना डिफिकल्ट था तो एटलीस्ट 5% रिलैक्सेशन हमें मिलना चाहिए। तो ये गुड न्यूज आप बोल सकते हो IB20 एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन ये इस पे जो भी आंसर है वो BCI ने अभी तक कुछ भी दिया नहीं है। ये मैटर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक भी अभी गया नहीं है, तो हमें वेट करना होगा और ये देखना होगा कि 5% रिलैक्सेशन अगर मिल जाता है तब तो जो बच्चे जिनके 42, 43, 44 आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे। जिनके 36, 37, 38, 39 आ रहे हैं SC ST कैटेगरी में, वो लोग भी पास हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं और कट ऑफ आपका कितना बनेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम IB21 की तैयारी करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। इस बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे खोजते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड कैसे सॉल्व करते हैं, हार्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारा कुछ हम करवाएंगे IB21 के लिए। तो अगर आप भी IB21 देने जा रहे हो तो ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि IB19 में 7 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। तो 93 में से आपका कट ऑफ निकला था, है ना। 93 में से आपका कट ऑफ निकला था। जनरल कैटेगरी और SC ST जो कैटेगरीज थे, दोनों की ही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर ऐसा IB20 में भी ऐसा कुछ होता है तो आपका जो कट ऑफ है उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा जो कि आपका IB19 में किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए IB19 में 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो 93 आपका कट ऑफ था। तो 93 में से जो जनरल कास्ट जो OBC वाले हैं उन बच्चों को लाना था 41.85, यानी कि अगर वो 42% से ज्यादा लाते हैं तब वो पास हो जाएंगे। सिमिलरली SC ST का था 37.2, है ना। तो अगर ये सब कट ऑफ निकला था IB19 के टाइम, तो वैसे ही IB20 के टाइम में होगा। 4 क्वेश्चंस मेरे को लग रहे हैं कि डिलीट होंगे। 4 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। एक तो DV Act का मुझे 2 क्वेश्चंस मिला है पेपर में। मैंने जब पेपर एनालिसिस किया 2 क्वेश्चन मुझे DV Act के ऐसे मिले हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन चांसेस हैं कि ये 2 क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली डिलीट होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर आपका एक CPC का क्वेश्चन था जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए था, उसको इन्होंने ऑर्डर या रूल में नहीं पूछा बल्कि सेक्शन में पूछ लिया। वो सेक्शन था सेक्शन 14A क्लोज 1, इस तरीके का कोई सेक्शन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये जो सेक्शन है CPC का, ये CPC में है ही नहीं, कहीं भी सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन में ये सेक्शन नहीं है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। 3 क्वेश्चन हो गए। फिर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, जिसमें ऑफिशियल आंसर की में अगर आप मैच करोगे तो ऑप्शन A और B दोनों ही सही थे। तो ये क्वेश्चन भी मेरे को लग रहा है कि डिलीट होगा। तो टोटल मेरे को लग रहा है कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी मेरे को देखिए चांसेस हाँ भी है और ना भी है, इस तरीके से है। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका पूरा का पूरा चांसेस है कि ये 4 क्वेश्चन डिलीट होंगे ही। तो मान के चलिए अगर ये 4 क्वेश्चन आपका डिलीट होता है, ठीक है, तो आपका जो पेपर चेक होगा वो 96 में से चेक होगा। यानी कि जो आपका परसेंटेज है जनरल कास्ट वालों का, वो 96 में से निकलेगा उनका 45%, तब उनका बनेगा 43.2। जनरल या OBC के लिए मैं बात कर रही हूँ। और जो SC ST है उनका भी 96 में से ही निकलेगा कट ऑफ। तो 96 में से अगर 40% आप निकालोगे तो कितना होता है, तब होगा 38% रिजर्व्ड कैटेगरी के। तो जिनका 36 से लेके 40 तक मार्क्स है वो पास हो जाएंगे अगर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो। ठीक है, और मान लीजिए जिनका 42, 43, 44, 5 है, ये 4 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तब आपके भी चांसेस हैं कि आप पास हो सकते हो। और अगर 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया BCI के द्वारा स्टूडेंट्स को, तब तो मैं बोल सकती हूँ कि जिनके 42 मार्क्स है या 42, 43, 44, 45 है वो पास हो जाएंगे, जनरल OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं। और SC ST में जिनके 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, वो लोग भी पास हो जाएंगे अगर ये 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और 5% का अगर रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाता है तो कई लोग मुझे कमेंट में रेगुलर पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि हमारा 42 आ रहा है हम पास है कि नहीं, हमारा 44 आ रहा है हम पास है कि नहीं। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि जिनका जो मार्क्स है वो 46 बन रहा है, 46, 47, 48,
या 49, वो सेफ जोन में है। सेफ जोन वाले जो बच्चे हैं जिनका 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, वो सेफ जोन में है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन डिलीट हो या ना हो, वो पास ही होंगे। और सिमिलरली SC ST वाले बच्चे जिनका मान के चलिए 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, वो सेफ जोन में है। क्योंकि SC ST के लिए पासिंग मार्क्स है 40, लेकिन आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो अगर 42, 43, 44, 45 है तब आप पास हो, तब आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सेफ जोन में आता है। अगर आपके परसेंटेज मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि SC ST के अगर 40 से ज्यादा है, 42, 43, 44, 45 तो पास हो। तो इतना टेंशन आप मत लो, जो होना था देखिए हो गया। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो BCI है वो 5% का रिलैक्सेशन एटलीस्ट दे सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि पेपर लेवल सही में बहुत ज्यादा कठिन आया था। मतलब मैं जो लेवल था पेपर का, मैं उसे बहुत इजी नहीं बोलूंगी, क्योंकि देखा जाए तो AIB 17, AIB 18, AIB 19 का जो पेपर लेवल था वो कंपेरेटिवली इजी था AIB 20 के लेवल से। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि मैम AIB 20 का जो पेपर था हार्ड आया तो अच्छा हुआ, पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा रेज होना चाहिए, है ना, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट से वही सिर्फ पास हो सके, जो पढ़ने में अच्छे नहीं है। मतलब गली गली में आजकल वकील घूमते हैं, तो हर किसी को AIB सब लोग दे दे के निकल जाते हैं एक ही बार में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं भी सहमत हूं, अगर BCI को पेपर लेवल चेंज करना ही था, इतना टफेस्ट सेट करना ही था, तो आउट ऑफ द सिलेबस जाके नहीं पूछना था क्वेश्चंस, है ना। वो पहले ही नोटिफाई कर देते या सिलेबस में कुछ चेंजेस कर देते कि ये हमारा जो है ये न्यू ऐड हुआ है तो आप इसको भी देख लेना, पढ़ लेना, ये नया एक्ट ऐड हुआ है सिलेबस में तो आप इसको भी पढ़ लेना। लेकिन BCI ने ऐसा कुछ किया नहीं है सच। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि 5% रिलैक्सेशन दिया जाए सभी स्टूडेंट्स को जिनके परसेंटेज कम आए हैं। और सेफ जोन वाले बच्चे मैंने आपको बता ही दिया, 45% जो है वो है आपका जनरल और OBC के लिए। अगर क्वेश्चन डिलीट होते भी हैं और मान लीजिए आपका मार्क्स 45 से ज्यादा आ रहा है, 46, 47, 48, 49, 50, और अगर 50 प्लस हो तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। आप आराम से पास हो, क्वेश्चन डिलीट हो ना हो, विड्रॉन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। और SC ST का पासिंग मार्क्स 40 आपको पता है, लेकिन अगर 40 से ज्यादा आपके आ रहे हैं, 45, 46, 47, तब आप भी सेफ जोन में हो, तो आपको भी कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं लेनी है। आप एकदम पास हो, बिल्कुल आप पास हो। ठीक है, तो कोई डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। AIB 21 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द हम स्टार्ट करवाएंगे AIB 21 की तैयारी। थोड़ा सा चेंजेस मैं करूंगी इस बार। ठीक है, PDF फाइल जो मैंने दिया था उसमें भी मैं चेंजेस करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐड करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया आपका, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो गया, वो सारा कुछ हम लोग नया से प्रिपेयर करेंगे, हमारी जो टीम है। क्योंकि AIB 20 का पेपर जैसे कि मैंने देखा बहुत टफ था, तो AIB 21 की जो तैयारी है उसी हिसाब से हम करवाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और डरिए मत, जो होना था देखिए हो गया, आपने अपना बेस्ट दिया। कोई स्टूडेंट देखिए जानबूझ के फेल नहीं होता है ना। तो मोटिवेटेड रहिए, डिप्रेस्ड आपको नहीं होना है। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।